तमाम कामयाब लोगों में एक चीज़ कदरे मुश्तरक होती है, वो सब के सब अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। हर फर्द के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी उसको ज़रूरत हो। कुछ लोग दूसरों से आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ अपने रोज़मर्रा के काम भी पूरे नहीं कर पाते, और ये सिर्फ इसलिए है कि वो अपने वक्त को मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं गुजारते। मुनज़्ज़म तरीके से वक्त गुजारना कामयाबी का एक अहम अंसर है। आज हम कुछ ऐसे ही तरीकों पर बात करेंगे जो आपके वक्त को मुनज़्ज़म बनाकर आपको कामयाबी से अपने तमाम काम सर अंजाम देने के काबिल बना देंगे। नंबर 1, जल्दी उठिए। अहम तरीन बात यह है कि कामयाब लोग सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं। इस तरह वो अपने काम करने के घंटे आसानी बढ़ा लेते हैं और अपने काम में बेहतरी पैदा करने के लिए हर लम्हे का भरपूर इस्तेमाल कर पाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो शख्स जितनी देर से जागता है, कामयाबी की राहें उससे उतनी दूर चली जाती हैं। यानी जितनी देर से हम उठेंगे, उतनी देर से दिन की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम अपने काम के औकात का आगाज़ करेंगे, और जितनी देर से हम अपने काम के औकात का आगाज़ करेंगे, उतने घंटे हम अपने काम को कम दे पाएंगे, जिसके बायस हम बेहतर कारकर्दगी दिखाने से महरूम रहेंगे। इसलिए कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि इससे वो दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिव रह पाते हैं, ज़िंदगी को ज़्यादा मस्बत अंदाज से देख पाते हैं, ज़्यादा तवानाई महसूस करते हैं और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से दिन गुजारते हैं। बेशतर कामयाब कंपनी के सीईओ सुबह सवेरे उठते हैं। मसलन एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर और बॉब फर्गसन सुबह 5 बजे उठते हैं। एंड इस वक्त उठना जब आपको काम पर जाना है यकीनन मुश्किल है। आप बेमानी ज़हन और बेमानी ख्यालात के साथ उठते हैं और इसी तरह ही काम पर भागते हैं और बौखलाहट का तमाम दिन शिकार रहते हैं। लेकिन जब हम सुबह काम पर जाने से बहुत पहले बेदार होते हैं, हम अपनी सोचों को मुनज़्ज़म और दिन की मनसूबाबंदी करते हैं, जिससे हमारा सारा दिन मुनज़्ज़म गुजरता है और हम बेहतर कारकर्दगी दिखा पाते हैं। कामयाब लोग अपने वक्त को किसी ख़जाने की तरह समझते हैं और इसकी कदर करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वो करें जो वाकई अहम है। कामयाब लोग अच्छे से समझते हैं कि वो अपने दिन का किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तसर मुद्दत और रोज़ाना के अहदाफ के बारे में वजाहत से इल्म रखते हैं, क्योंकि वो मुसलसल इस सवाल के जवाब की तलाश में रहते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ और कौन सा काम कितना अहम है। टोनी रॉबिन अपनी किताब द अल्टीमेट गाइड टू टाइम मैनेजमेंट में काम की अहमियत पर जोर डालते हैं। अगर कोई काम हमारे करियर को बेहतर बनाने में कारआमद साबित हो सकता है तो उसको ज़रूर कीजिए, वरना छोड़ दीजिए और उसकी जगह दूसरे अहम काम कीजिए। वक्त के साथ पैसे जैसा बर्ताव करना चाहिए। इसको सिर्फ फ़ायदेमंद और अहम कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा काम ज़्यादा अहम है जिस पर वक्त लगाया जाए, इसके लिए एक ख़ास मॉडल मौजूद है जिसको आइजनहॉवर मैट्रिक्स कहा जाता है। कामयाब लोग अपने कामों को तरजीह देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस मैट्रिक्स के ज़रिए मालूम किया जाता है कि कौन से काम ज़रूरी और फौरी किए जाने वाले हैं और कौन से काम बाद में किए जाने वाले हैं। नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। वक्त को मुख्तस करें, यानी किसी ख़ास काम को मुकर्ररा वक्त में करें। इसके लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है और इसको उन कामों से पुर करें जो आप दिन के मखसूस औकात में करना चाहते हैं। ये एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जो कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि एलॉन मस्क भी इसी टेक्निक पर अमल करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी मखसूस काम को ज़्यादा वक्त देते हैं तो ये वक्त के मुनासिब दौरानिए से बढ़ता चला जाएगा और वो काम जो निहायत अहम होगा अब वक्त का ज़िया बन जाएगा। टाइम ब्लॉकिंग आपकी मुख्तलिफ कामों पर तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ाता है। ये एक मखसूस वक्त में एक काम करने और ताख़ीर से रुकने में मदद देता है। नंबर 4, काम की गहराई में उतरें। कामयाब लोग काम पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करने के लिए अपने स्केड्यूल में से तमाम गैर ज़रूरी और कम अहम मामलात को एक तरफ रखते हैं और अपने काम पर पूरी तवज्जो ज़रूरत के तहत मरकूज़ करते हैं। वो इस बात के लिए बाआसानी आमादा हो जाते हैं कि उनको किसी काम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ रखना है। यानी वो अपने काम के मुख्तस करदा घंटों में मोबाइल फ़ोन साइड पर रखकर और दीगर तवज्जो हटाने वाले मामलात को बालाए ताक रखकर बिला तातुल काम करते हैं। हम बिल गेट्स और वॉरेन बूफे के कामयाबी के सफ़र में ऐसे बहुत से मराहिल तलाश कर सकते हैं जब वो काम की गहराई में उतरे और पूरी तवज्जो से काम किया और कामयाब हुए। नंबर 5, ना कहना सीखिए। कामयाब लोग खुद को वो करने में नहीं थकाते जो वो नहीं कर सकते। वो ना करने से घबराते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम करने के अहल नहीं होते, लेकिन वो कम अहम और वक्त का ज़िया करने वाले कामों और उन कामों को जिनमें वो कम माहिर हों छोड़ देते हैं। वो काम करना पसंद करते हैं जो वो करने में माहिर होते हैं। वो अपनी कदर जानते हैं और इसीलिए हर काम नहीं करते। वो अपनी सलाहियत और मिजाज के मुताबिक हर काम करते हैं। हमें वही करना चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं, सब कुछ नहीं करना चाहिए। नंबर 6, आराम कीजिए। कामयाब लोग अपने आराम और नींद का पूरा ख्याल रखते हैं। अच्छी नींद और मुनासिब आराम आपको बेहतर काम करने के लिए मुनासिब तवानाई फराहम करता है।
وقت کی مینجمنٹ کی بہترین حکمت عملی یہ بھی ہے کہ آپ آرام کے اوقات میں آرام کریں تاکہ کام کے اوقات کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جسے پیسے سے زیادہ اہم سمجھنا چاہیے، کیونکہ پیسہ کھونے کے بعد دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، وقت کمایا نہیں جا سکتا۔ ٹائم مینجمنٹ کی سب سے پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ فکر کی جائے کہ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہم اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں یا نہیں، ہم کون سے کام کر رہے ہیں اور وہ ہماری زندگی اور کریئر کے لیے کتنے اہم یا غیر اہم ہیں۔ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ترین لوگوں کی کامیابی کا راز ٹائم مینجمنٹ ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے ہی ٹائم مینجمنٹ کیجیے اور اپنے دن بھر کی مصروفیات اور سرگرمیوں پر نظر دوڑائیے۔ آپ ایک دن ضرور کامیاب بھی ہوں گے، منظم بھی ہوں گے اور دولت مند بھی ہوں گے۔